नमस्कार दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जो रुपए की वैल्यू कम हो रही है, मतलब जो रुपया है वो कमजोर होता जा रहा है डॉलर के मुकाबले। क्योंकि देखा जाए तो $1 इज इक्वल टू 77.32 इंडियन रुपए तक पहुंच गया है। आज हम इसी की बात करेंगे। आखिर यह जो रुपया जो कमजोर हो कैसे रहा है, कैसे होता है, सब कुछ जानेंगे। अगर हम पहले इस करेंसी की बात कर लेते हैं, जो हम थोड़ा और जानने का प्रयास करें, जो आज हम करेंसी यूज करते हैं रुपए, अगर ये पहले प्राचीन टाइम के अंदर रुपए ना यूज करके ऐसी कुछ अलग करेंसी हुआ करती थी। हम इसको जो मुहावरा है उसके अंदर भी यूज करते हैं। आपको पता होगा, जब मुहावरे अंदर ऐसा बोलता है कि यार तेरे पास तो कोई फूटी कोड़ी है नहीं, तू क्या कर लेगा। मतलब अगर भले हम उस करेंसी को हमें याद नहीं हो, बस मुहावरे के अंदर हम जरूर उनको याद करते हैं। जैसे कि प्राचीन टाइम की जो हमारी मुद्रा थी, कितनी फूटी कोड़ी हुआ करती थी। फिर फूटी कोड़ी से हुआ कोड़ी, फिर कोड़ी से दमड़ी, और दमड़ी से धेला, और धेला से पाई, और पाई से बना पैसा। 25 पैसा या 50 पैसा हम यूज करते थे। फिर उसके बाद बना अन्ना। अन्ना जैसे अठन्नी चवन्नी, इसके ऊपर एक फिल्म भी है वैसे तो, अठन्नी चवन्नी। तो फिर उसमें से एक निकल के आया रुपया। और आज हम इस रुपये की बात करते हैं। पहले कुछ इमेज भी देख लेते हैं जो कैसे हुआ करते थे। जैसे धेला है, करेंसी जो मुद्रा है ऐसी थी। फिर दमड़ी ऐसी थी, कोड़ी ऐसी हुआ करती थी, फिर फूटी कोड़ी ऐसी थी, फिर पाई ऐसी हुआ करती थी, फिर उससे जो पैसा है, पैसा हुआ ऐसे हुआ करता था। रुपये का तो आपने सबने पता है, ये एक कोइन के रूप में थी। अगर मैं अब नोट की बात करता हूँ, जो कागज के नोट बन के आते हैं, इनकी थोड़ी और इनके बारे में बात कर लेते हैं। 1861 में पहली बार 10 रुपए का नोट छापा गया था, और 1864 में 20 रुपए का नोट आया था, और 1872 में 5 रुपए का। और 20वीं सदी की शुरुआत में बड़े बड़े नोट छपने लगे थे, जैसे कि 1907 में 500 रुपए का नोट छापा गया, और 1909 में 1000 रुपए का नोट आया। और 2000 नोट का तो आपने पता ही होगा कब आया था और कैसे आया और चला गया। बेचारे ने थोड़ा मुंह दिखाया और ये फिर निकल गया। और आज आज इसी रुपए की हम बात करें कि जो अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर जो इसकी वैल्यू कम हो रही है, मतलब जो रुपया है वो लगातार घट रहा है। ये घटता कैसे है, ये देखो। इस सारा जो बात है एक डॉलर के मुकाबले, जितना $1 के मुकाबले जितने जो रुपए की वैल्यू कम होगी ना, उतना ही जो रुपया थोड़ा मजबूत होगा। अगर $1 के मुकाबले जितने रुपए की वैल्यू ज्यादा होगी ना, तो रुपया और ज्यादा कमजोर होता चला जाएगा। और आज यही है कि $1 इज इक्वल टू 77.32 रुपए। हालांकि 2010 के अंदर $1 इज इक्वल टू 75 रुपए के बराबर था, और इतना ज्यादा हमें इस चीज का डिफरेंस देखने को मिला है। अगर हम बात करें ये रुपए कमजोर होता कैसे, ऐसे कुछ तो कारण होंगे ना। देखो ये सारा खेल है डॉलर का, कि मतलब एक पूरी दुनिया में जो एक तरफा राज है डॉलर का। कम से कम 85% जो कारोबार होता है डॉलर के अंदर होता है। अगर हम कोई चीज ऑयल है जो हमें परचेज करना है, या कोई चीज हमने इंपोर्ट करनी है, सब कुछ डॉलर के अंदर होता है। और हर देश के पास एक विदेशी मुद्रा भंडार होता है। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, जो हमारे इंडिया के अंदर जो विदेशी मुद्रा भंडार है, और उसके अंदर जितनी डॉलर की मात्रा ज्यादा हो, जितना डॉलर ज्यादा होंगे, उतनी हमारी जो करेंसी मजबूत होगी। और जितना अगर हमारे पास जो विदेशी मुद्रा जो भंडार है उसके अंदर जो डॉलर की वैल्यू है, अगर वो कम होती चली गई, तो जो रुपए की वैल्यू लगातार घटनी शुरू हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ कि मैं बात करूं 15 अप्रैल तक, जो हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर 603 अरब डॉलर थे, और उसके अगले वीक 600 अरब डॉलर थे। और उसके अगले वीक में बात करूं 29 अप्रैल 2022 तक, जो घटकर कितने हुए 597.72 अरब डॉलर, मतलब कि 6 अरब डॉलर तक घट गया था। और जैसे ही घटे विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर, जैसे ही ये डॉलर की वैल्यू घटी, और वैसे ही रुपए गिरना शुरू हो चुका था। फिर आप ये कहेंगे, आखिर आपके अंदर ये क्वेश्चन भी आया होगा कि आखिर अगर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर जो डॉलर है, अगर वो डॉलर अमेरिका के रुपए के भंडार के बराबर हो, तो जो दोनों करेंसी सेम हो गई। हाँ बिल्कुल, दोनों की जो करेंसी सेम हो गई। अगर इसको हम दूसरे वे में, अगर दूसरे तरीके से अगर समझने का प्रयास करें, जैसे कि $1 इज इक्वल टू कितना, 77.32 रुपए। अगर मोटा मोटा मान ले, तो $1 अगर 70 रुपए के बराबर है। अगर हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर सपोज करो $1000 है, तो अमेरिका के पास कितने हुए, अगर हम कन्वर्ट करें उसको, 77,000 रुपए। अगर कल को हमको कोई चीज परचेज करनी है, अगर हमने $100 की कोई चीज परचेज कर ली, तो हमारे पास कितने बचे, $900। तो अमेरिका के पास कितने हुए, पहले कितने थे उसके पास, 70,000 डॉलर। अगर $100 को अगर हम कन्वर्ट करें, तो कितने हुए 700। अगर उसके पास अब कितने हुए 84,700 रुपए। तो हमारे पास वो चीज घटी, तो अमेरिका के पास वो चीज बटी बड़ी है ना। तो वही बात है, अगर जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार तो घट रहा है, तो क्या है, जो पैसे जो रुपए की वैल्यू और ज्यादा बढ़ रही है। अगर हम चीजों को मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना हमने कोई चीज हमने सपोज करो 200 बिलियन 100 100 डॉलर की जो चीज हमने इंपोर्ट करी है, अगर $100 की जो कोई चीज अमेरिका अगर हमारे से एक्सपोर्ट करता,
तो वो चीज़ है ना मैनेज हो पाती, क्योंकि जो चीज़ हमने जितनी $100 की जो चीज़ हमने इंपोर्ट करी है, अगर उतने $100 की कोई चीज़ एक्सपोर्ट भी करते हैं ना दूसरे देश के अंदर, वो चीज़ मैनेज हो पाती, बट ऐसा हो नहीं पा रहा। क्योंकि देखा जाए तो मैं इंडिया ट्रेड डेफिसिट की बात करूँ 2021-22 की, कितना था, $192.41 बिलियन, जो कि पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा था। क्योंकि अगर मैं पिछले साल की बात करूँ, कम से कम $102.63 बिलियन था। क्योंकि इसमें से कम 115 या $119 बिलियन का तुम क्रूड ऑयल परचेज कर लेता है। कितना ज्यादा हम क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट है, तो हमने क्या है, तो इसको थोड़ा जो इतना ज्यादा डिपेंडेंट है इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो हमें क्या है, जो थोड़ा रिन्यूएबल सेक्टर पर थोड़ा कूदना पड़ेगा, इसको थोड़ा अपना सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, थोड़ा इलेक्ट्रिक वाहन है, मेक इन इंडिया थोड़ा डिपेंडेंट हो सकता है, तब जाकर ऐसा कुछ कर पाएंगे। और इसके बाद हम बात करें, क्या पहले जो रुपये थोड़ा मजबूत हुआ है, ये पहले ही ये करेंसी ऐसी हुआ करती थी। देखो जब देश आजाद हुआ था 1947 के अंदर, $1 इज इक्वल टू 4.76 के बराबर था। 1965 तक ऐसे ही चलता रहा, दोनों की चीज बराबर थी। बट 1966 के बाद थोड़ा और इंक्रीज हुआ, तो यह कितना 7.55 8.76 थोड़ा और बढ़ना शुरू हुआ। फिर 1991 के अंदर जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसके वजह से थोड़ा और जंप लगाया, ये 25.52 के करीब पहुंच गया था। फिर 1998 के अंदर जब हमने परमाणु बम की जो खोज की थी, उसके बाद अमेरिका के द्वारा हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए थे। और जैसे ही सैंक्शन लगाए, तो जो रुपए की वैल्यू और ज्यादा बढ़नी शुरू हुई, जो रुपया और ज्यादा कमजोर होता चला गया। फिर उसके बाद 2010 की बात करूं, 2010 के अंदर $1 इज इक्वल टू कितना था, ₹75 के बराबर था। हालांकि अब की तो आपने सब पता होगा कि 2022 के अंदर $1 इज इक्वल टू कम से कम ₹75 के, ₹76.32 तक पहुंच गया है। हालांकि कुछ ऐसे टाइम बीच में आए थे जिस टाइम थोड़ा जो रुपए की वैल्यू और ज्यादा थोड़ी मजबूत हुई थी, वो थे 2003 4 5 की मैं बात करूं, जिस टाइम थोड़ी इस रुपए के अंदर थोड़ी सुधार आई थी। ₹2.5 तक की थोड़ी मजबूती इसने पकड़ी थी। बट उसी तरह 2007 में ₹3 थोड़ा और मजबूत हुआ था। फिर 2010 में ₹4 और थोड़ा मजबूत हुआ था। और हालांकि अब देखना सरकार इस पे क्या करती है। बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।